इतने क्यों कर रहे हैं? ये देश हमारा है, हम यहाँ पर पैदा हुए और यहीं पर मरेंगे। एनआरसी हर इसे रिजेक्ट होना चाहिए, ये कभी लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम यहीं पे दफन होंगे, हम यही दफन होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सीएए और एनआरसी की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं और इनका हुकूमत से क्या मुतालबा है? सबसे बड़ी बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की और आइन के खिलाफ यहाँ पर जो भी कानून लाया जा रहा है, ये सीएए और एनआरसी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो इसलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और जितने भी आप लोगों को देख रहे हैं, ये सब हमारे जवान हैं, ये सब इसके लिए आइन की मुखालिफत पे जो सरकार ने कानून बनाया है उसके खिलाफ यहाँ पर अपनी नाराज़गी को जाहिर करते हुए यहाँ पर जमा है। एनआरसी और सीएए का बिल जो पास हुआ है उसके खिलाफ हमारी नाराज़गी है कि इसमें एक धर्म के लोगों को बिल्कुल निकाला गया है और ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से जो हिंदू लोग आएंगे, ईसाई या सिख, उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी और हिंदुस्तान जो असली हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान के अंदर पहले से रहते आ रहे हैं, कागजात की बुनियाद पर उनको निकाला जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, इसके खिलाफ हम जो है बिल्कुल रैली निकाल रहे हैं और उसके खिलाफ हम जो है एक जगह जमा हुए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई। इस बिल की इतनी मुखालिफत में क्यों निकले, जबकि अमित शाह ने कह दिया है कि इस बिल से मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है, मुसलमान यहाँ के नागरिक रहेंगे। अमित शाह का बंगाल का आपने बयान नहीं सुना है जी। उन्होंने जो है मुसलमान का नाम छोड़ के हर एक जो इनका नाम लिए हुए हैं, ये जो है कम्प्लीटली मुसलमानों के खिलाफ का बिल है। हम इसकी कंडम करते हैं। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, इसमें सबको रहने का अधिकार है। या ऐसी चीजें से हम लोग बाइकआउट करना चाहते हैं। ये बिल कोई सूरत में पास नहीं होना चाहिए। जी, ये बिल तो पास हो चुका है, एक्ट बन चुका है अभी। नहीं, अभी हमारे पास जो प्रोटेस्ट करके हमारे पास आगे जो है सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजे हैं। हमारे जो मुस्लिम हमारे कायदीन हैं उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह क्या होता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट पे हमारे पे भरोसा है जी। इंशाल्लाह हमारे हक में चीज हो जाएगी। देखो, पहले तो माफी चाहता हूँ, मुझे आवाज बैठा हुआ है जी, तो ये आवाज ही जो प्रूफ देती है जी, वचन को देते हैं। अगर असल बात क्या होती है कि मिनिस्टर लोग को क्या मिनिस्टर को क्या करती है आज नौजवान और इतने सारे बड़े लोग मुखालिफत है क्या सीएए के खिलाफ खड़े हुए हैं और एनआरसी के खिलाफ खड़े हुए हैं। आइंदा इंशाल्लाह कानून से ये गुजारिश है कि जो हालात समझते जा रहे हैं यहाँ पर और हालात बाकायदा आराम से प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा। जी इंशाल्लाह। यही मांग है कि एनआरसी को और सीएए को हटा दिया जाए जी। इसको अपने जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको खत्म ना करें, ये जो सरासर किया जा रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ ही किया जा रहा है। ये डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इसके अगेंस्ट जो मैं मेरी एडवाइस और जो मेरी तरफ से मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमको कोई दिन जाने के बाद मतलब इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। हमको हमारा जो इंथुजियाज्म और जो इंटरेस्ट अभी इसके पीछे है, ये हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम हर रोज इसकी आवाज़ लगानी रहनी चाहिए और हमें इसको बंद करके रहना चाहिए। भटकल के युवाओं से हम बात कर रहे हैं, भटकल के नौजवान, कि वो इस बिल को किस नजरिए से देखते हैं और उनका मुस्तकबिल इस बिल को लेकर उन्हें क्या नजर आ रहा है। ये सरासर पूरा हमारे मुसलमानों को लेके पूरा ये हुआ है, इसमें पूरा देश एक जुड़ हुआ है। ये एक उनकी तरफ से एक साजिश है कि हमको मुसलमानों को इस देश से बाहर कर दें। ये बहुत पहले से भी हुआ है, अब भी होगा। इस पे डट के रहना है और पूरे देश एक होना है। तो हमारे साथ है और हम सब साथ मिलके एहतिजाज करेंगे। रहने का सबको हक है, इसके लिए हमारा वादा है और ये देश हमको जान से प्यारी
पता है कि मुल्क भर में NRC और CAA के खिलाफ जो है एहतजाज चल रहा है, और हमारे यहाँ भी जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ NRC और CAA के खिलाफ एक बड़ी तादाद में भटकी के आवाम ने जो है अपनी हाज़िरी दी, और इस जंग में जो NRC और CAA के खिलाफ पूरी हिंदुस्तान के मुसलमान जो है लड़े, उस जंग में अपना भी जो है हिस्सा दिया। आप सभी को पता है कि ये जो बिल और अमेंडमेंट हुआ है पूरा का पूरा जो है ये रिलीजियस ग्राउंड पे हुआ। इसको डिस्क्रिमिनेट ना करे गवर्नमेंट, रिलीजियस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट ना करे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जमा हुआ है। इंशाल्लाह इसके बाद भी एहतजाज होते रहेंगे। मैं आप सबों से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने अंदाज में, युवा हो, हमारे बड़े हो, हमारे ज़िम्मेदार, अपने अपने अंदाज में जो इस जो है इस चीज़ के साथ इस एहतजाज के साथ जुड़े। तमाम मिली जमातों और इदारों को साथ लेकर जो आज का एहतजाज किया गया है, ये हमारे एहतजाज का पहला सिलसिला है। इंशाअल्लाह इसके बाद ये सिलसिला और बढ़ेगा जब तक हमारे हुकूक हमको हासिल नहीं होते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी ज़ात को टारगेट बनाना नहीं है, हमको टारगेट बनाया जा रहा है। इसलिए हम इसके खिलाफ कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी होते हुए भी हमारी हिंदुस्तानी शहरियत साबित करने के लिए जो कठिन रूल्स लागू किए जा रहे हैं उसको सॉल्व किया जाए, और हमें यहाँ पे जिंदा रहने और यहाँ पे मरने की इजाज़त मिल जाए। दस्तूरी तौर पर जो हुकूक हमें हासिल है वो किसी कीमत पर छीने न जाए, यही हमारा मुद्दा है और यही हमारा मुतालिबा है। हमारे साथ इस प्रोटेस्ट अगेंस्ट CAA और NRC के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके कन्वीनर जनाब इनायतुल्लाह साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपका प्रोटेस्ट किस हद तक कामयाब रहा और आपकी आगे क्या क्या आपकी करने की मंशा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हमारा ये प्रोटेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ, क्योंकि ये प्रोटेस्ट यहाँ से शुरू हुआ। अभी ये हमारा प्रारंभ है, यहाँ से उद्घाटन है। आज हमने शुरुआत की इसको, उसके एंडिंग कहाँ तक है हम बता नहीं सकते। हमारे गांव के पूरे लोग, पूरे समाज के पूरे लोग ये हमारे साथ में आए यहाँ पे तंजीम की आवाज़ में। और हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो भावना है, जो देश प्रेमी होते हैं, हम बोलते हैं देश को छोड़ के विदेशी आदमी को क्यों प्रेमी करते हो लोग। हमारे देश में, इंडिया में, हमारे कर्नाटक में, हमारे कारवार डिस्ट्रिक्ट में लाखों लोग बेरोजगार है, उनको रोजी नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब के लिए बेंगलुरु में जाते हैं, पुलिस की लाठियां खाते हैं वहाँ पे। ये सब बात छोड़ के 3 करोड़ को आदमी को लाएंगे तो वो रहेंगे कहाँ, उसका क्या व्यवस्था है, वो लोग कौन देखने वाला उनको। हमारे भटकल में हमारे लोग, मुस्लिम लोग, हिंदू लोग 1 घंटे के लिए जगह के लिए तड़प रहे हैं यहाँ पे, उसको कौन देखेगा। यही हमारा सवाल है। आप एक साथ सिविल कोड का बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको सवाल करता हूँ, आप सबके लिए एक सा कानून करते हैं, इस मामले में आपको क्यों एक साथ सिविल, ये सबके लिए एक ही कानून क्यों नहीं नजर आया। खाली दूसरों कम्युनिटी को, मुसलमान को छोड़ के उनको आप यहाँ पे सिटीजनशिप देंगे, ये क्या इंसाफ है। मैं आपसे ये अमन करना चाह रहा हूँ, ये हमारा प्रतिभटन है जो हम जुलूस निकाल रहे हैं, इसको हम पूरे कारवार डिस्ट्रिक्ट में चालू है हमारा। और इंशाल्लाह जब तक मोदी जी, अमित शाह जी ये कानून अमेंडमेंट नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, जब तक हमारा ये हो रहा जारी रहेगा। हमारे जो है प्रधानमंत्री ये जो है हमको बेवकूफ़ समझता है कि हमको मालूम नहीं है क्या होता है। उन्होंने लाया पहला CAA में जो है हमको डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं होता, मगर जो उसको NRC से जब जोड़ेंगे तब मालूम हो जाता है कि वो किस मकसद से बनाए हैं और इससे हमको क्या नुकसान होने वाला है। हम जानते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान बखूबी जानते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान कोई चाय वाले नहीं हैं, हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इसको जो है किस तरह मुखालिफत कर देनी चाहिए। हम भरपूर मुखालिफत करेंगे और तब तक मुखालिफत करेंगे जब तक ये मनहूस कानून जो है इस स्टैट्यूट बुक से जो है खारिज नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि 2014 के बाद से के बाद ये इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी में मुख्तलिफ बिल ला करके, जिस तरह से खास करके मुसलमानों को, इस कम्युनिटी को टारगेट करके जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक इन्होंने बिल पास किए हैं, उससे वाकई यहाँ का मुसलमान खौफजदा है। खौफजदा तो नहीं है, हमें खौफ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम खौफ और निडर हैं, इससे कि जो है संविधान, हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़कर हमारा सुप्रीम और सुपीरियर हमारा कानून है, हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हम उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले से बालातर समझते हैं। इसीलिए हमारी ये मांग है, हमारी ये डिमांड है कि किसी तरह भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त
के हिंदुस्तान के अक्सरियत के मैं कहूँगा कि जज्बात को देखते हुए जितना जल्दी हो सके इस कानून को वापस दे, ताकि हमारा हिंदुस्तान, जहाँ की जो 800 साल तारीख है, हिंदू मुस्लिम आपस में जिस प्यार और मोहब्बत के साथ, जिस भाईचारे के साथ, जिस अमनो आष्टी के साथ, जिस ब्रदरहुड के साथ और जिस जो है यकजहती के साथ और उसके साथ जो यहाँ पे रह रहे हैं, बस हिंदुस्तान जो डाइवर्सिटी के साथ, और इसलिए पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान एहतजाज इसलिए हो रहा था क्योंकि एनआरसी और सीए जो है कानून जो है अमल में आ रहा है। बहरहाल एनआरसी जो है कानून नहीं है आज की तारीख में, लेकिन सीए बाकायदा जो है कानून है और इसका जो है हम इसकी मजम्मत करते रहेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, क्योंकि ये जो है ये मुसलमानों का मसला नहीं है। ये हम लोग जो है इसके खिलाफ एहतजाज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये हमारे जो है मुल्क के संविधान और आइन के खिलाफ है, राइट। और आर्टिकल 14 जो है बिल्कुल जो है क्लियर है इस मामले को लेकर कि मजहबी जो है बुनियाद के ऊपर किसी तरह का जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता और राइट टू इक्वालिटी के जो है प्रिंसिपल के बाकायदगी के जो है बाकायदा इसके जो है खिलाफ है ये। और जो है एनआरसी को लेकर जो है अगर ये लोग कह रहे हैं कि वो एनआरसी जो है पीछे डालेंगे, एनआरसी के ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन हम जो है इससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि एनआरसी जो है अगर आज नहीं आएगा तो शायद 5 साल बाद आ सकता है या 10 साल बाद आ सकता है, लेकिन CAA is a law which is in operation right now, and CAA must go. It needs to go because that law has to be rolled back. Until that law is rolled back, we just cannot be feeling secure anymore, right? NRC could be imposed at any moment, and people who are excluded from NRC other than Muslims will be provided the citizenship through the route of CAA, which is this is a design which is absolutely illicit, and they absolutely do not have any good intentions behind it. It's a very evil and black law which marks the blot on our democracy. So जैसे कि इस वक्त पूरे मुल्क में हंगामा हो रहा है एनआरसी के खिलाफ, और उससे पहले जो सीए है पास हुआ है, ये आइन चलना के खिलाफ है और इससे बहुत से मसाइल मुल्क के अंदर पैदा होंगे, नफरत की बीज बोई जाएगी और बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। इसी के खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पटना में भी यही मुजाहरा इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरे लोग किस तरह से सड़कों पर हैं और किस तरह उनके अंदर गुस्सा है और किस तरह की उनके अंदर बात है, मुल्क की मोहब्बत किस तरह है, आप देख सकते हैं। और इसीलिए लोग आज यहाँ पर सब मुल्क के अंदर भी सड़कों पर उतर आए हैं। बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, जी मुसलमानों के साथ, देश भर के पूरे लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। अभी इंशाल्लाह हमारा जुलूस निकला है वो इंशाल्लाह एकदम पीसफुली निकलेगा और इंशाल्लाह पूरा देश के लिए एक ज़रूरी सबक होगा इंशाल्लाह।